Good morning to all of you. This is Saurabh Sonakia, Composite School हसने ब्लॉक कुर्सना डिस्ट्रिक्ट झांसी। आज का दिन हम लोग राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। आज हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री और हमारे देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस है। इसके साथ ही में हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री और पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी जी की आज पुण्यतिथि है। तो दोनों ही दिवस आज हमारे लिए, हमारे इतिहास के लिए, हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। सबसे पहले मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनके नाम पर आज हमारा पूरा देश राष्ट्रीय एकता दिवस को मना रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात प्रांत में हुआ था और इन्होंने वकालत इंग्लैंड में जाकर की और ये बहुत अच्छे प्रखर एडवोकेट थे उस टाइमिंग में। लेकिन हमारे उस टाइमिंग के राष्ट्रपिता जो हमारे गांधी जी हैं, उनके विचारों से प्रभावित होकर इन्होंने राजनीति में अपना सहयोग देना स्टार्ट किया और इन्होंने भारत की स्वतंत्रता में एक अभूतपूर्व अपना योगदान दिया। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो उस टाइमिंग की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उस समय की हमारी 564 रियासतों को किस तरीके से एक अखंड भारत के रूप में बनाया जाए। ये सबसे बड़ी समस्या, अगर किसी ने इस पर सबसे ज़्यादा काम किया तो वो थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। इसलिए इनका एक अभूतपूर्व योगदान इसी में माना जाता है कि एक अखंड भारत को बनाने के लिए जो परिकल्पना थी, हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनका बलिदान है, वो शायद अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल ना होते तो आज हम लोग जिस तरीके से एक अखंड भारत की परिकल्पना और अखंड भारत में हम लोग रह रहे हैं वो कभी पूरा नहीं होता। दूसरा, उस समय में केवल 3 ऐसी रियासतें थी जो उस वक्त में हमारे भारत के साथ विलय नहीं चाहती थी, जिसमें से पहली रियासत जम्मू एंड कश्मीर, दूसरी रियासत जूनागढ़ और तीसरी जो उस समय के भारत की सबसे बड़ी रियासत थी हैदराबाद। तो उसमें भी सबसे बड़ा काम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का है कि जिसको नवंबर 1947 में ही जूनागढ़ का विलय कर लिया गया और 1948 के अंत तक हमारा हैदराबाद भी हमारे अंदर आ गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की सोच यह भी थी कि हमारे साथ जम्मू एंड कश्मीर को भी किसी भी तरीके से विलय कर लिया जाए, लेकिन उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस वाले मुद्दे को यूएन में ले जाकर ये थोड़ा सा देर हुई। लेकिन हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की को सच्ची श्रद्धांजलि अगर हम कहने के लिए बोलें तो हमारे नरेंद्र मोदी जो इस वक्त के हमारे भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने 5 अगस्त 2019 को जब यह घोषणा की कि ये जो अनुच्छेद 370 है और धारा हमारी उसको ख़त्म करके जम्मू कश्मीर का जो एक स्पेशल स्टेटस का दर्जा था वो ख़त्म कर दिया और आज हम कह सकते हैं हमारी सारी रियासतों को मिलाकर आज एक हमारे अखंड भारत का निर्माण हुआ है। हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने केवल एक स्टेटमेंट दिया और पूरे जीवन उसी पर वो चले, रिमेन्स यूनाइटेड, मतलब हमेशा संगठित रहिए। अगर हम लोग संगठित हैं तो कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे हम अटेन नहीं कर सकते। मैं भी यही कहता हूँ, नथिंग इज इम्पॉसिबल इफ वी आर यूनाइटेड। इंग्लिश में भी एक बहुत अच्छी कोटेशन है, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। तो हम सभी को, आज हम सभी भारतीयों को और हमारे कंपोजिट विद्यालय भसने में यहाँ पर उपस्थित समस्त छात्रों और हमारे अध्यापक महोदयों से हमारा केवल यही आग्रह है कि हम सभी को अपने भारत देश को इसी अखंडता को आगे बढ़ाना है और हमारे समस्त छात्रों को उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्हें ज्ञानान्वित करना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और हमारे आज का एक क्वेश्चन के साथ मैं इसको ख़त्म करूँगा। जैसे मैंने आज इसमें दिया है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? हमारे, अगर हम लोगों ने सुना है नाम स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, लेकिन स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का लगभग 4 गुना लंबाई का जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया है नर्मदा नदी के तट के किनारे, जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, जो हमारे देश की अखंडता को दिखाता है और हम लोग भी कोशिश करें कि इस अखंडता को बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।